आज की जो हमारी क्लास है उस क्लास में हम ये सीखेंगे हमारे पास ये जो इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं सीपीयू के, हम इनको कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, हमने ऑलरेडी इसको डिसअसेंबल कर दिया है, सीपीयू से ये पार्ट्स बाहर निकाल दिए हैं। अब हम समझेंगे कौन सा पार्ट कैसे मदरबोर्ड पे कनेक्ट होता है और कैसे इनकी वायरिंग होती है और कैसे ये पार्ट्स वर्क करते हैं। फर्स्ट वी हैव अ पावर सप्लाई हियर, हमारे पास एक पावर सप्लाई का यूनिट लगा हुआ है। हमारे पास ये जो है दैट इज प्रोसेसर फैन, यानी कि कूलिंग फैन जिसको हम कहते हैं। वी हैव वन पाउच हियर दैट इज CD DVD ड्राइव पाउच, और हमारे पास एक और पार्ट भी है यहाँ पे दैट इज हार्ड डिस्क। अब और एक्स्ट्रा वन हमारे पास है दैट इज मदरबोर्ड। इस मदरबोर्ड में हमारा ऑलरेडी जो है प्रोसेसर फिटेड है और रैम भी फिटेड है। ठीक है, तो हमने देखना है हम इसकी पावर सप्लाई कनेक्शंस और डेटा ट्रांसफर के कनेक्शंस कैसे कनेक्ट कर पाएंगे। सो फर्स्ट कनेक्शन इज, हमारे पास ये जो पावर सप्लाई है इसको ध्यान में रखना पड़ता है। इस पावर सप्लाई में से पावर सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। पहला पॉइंट है जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, वी हैव अ 24 पिन सब स्लॉट हियर, पोर्ट हियर। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास बोर्ड में एक सॉकेट लगा हुआ होता है। अगर आप नोटिस करोगे हमारे रैम के पास एक 24 पिन्स का एक स्लॉट दिया हुआ होता है जो क्या काम करता है। ये समझना है कि ये वायर क्या काम करती है। ये वायर हमारे होल मदरबोर्ड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। बस ये 24 वाली पिन हमारे बोर्ड को पावर सप्लाई प्रोवाइड करती है। एंड वी हैव वन अनदर पिन हियर जो हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं वी हैव अ 4 पिन स्लॉट के पोर्ट हियर। हमारे पास 4 पिन्स की एक केबल होती है और हमारे पास मदरबोर्ड पे सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसका एक स्लॉट बनाया हुआ होता है, उसका एक सॉकेट सिस्टम बनाया है हमारे पास। इस सॉकेट सिस्टम को अलग से पावर सप्लाई जाती है। दो पार्ट्स में पावर सप्लाई जाती है, वन इज अ होल मदरबोर्ड, ठीक है, एक्सेप्ट दिस सीपीयू सॉकेट। अब हमारे पास उसमें जाती है 24 पिन्स की जो हमारी केबल है, ये उस स्लॉट में जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो दूसरी स्लॉट है, ये 4 पिन वाली स्लॉट है, ये पावर सप्लाई जाती है हमारे किसको, सीपीयू को। पॉइंट आया समझ, यानी कि प्रोसेसर की सॉकेट को हमारे पास ये इलेक्ट्रिसिटी जाती है। थर्ड हमारे पास जो है वी हैव वन एक्स्ट्रा केबल्स हियर। ये सारी केबल्स वैसे देखें तो पावर केबल्स ही है, इनसे होता क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही पास हो जाती है। बट एक्स्ट्रा डिवाइसेस जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे नहीं, ये उनके लिए हमें इस्तेमाल होते हैं। तो पहला पॉइंट, अगर हम कनेक्ट करने के लिए चले जाए तो हमने ये चीज ध्यान में रखनी है, हमारे पास जो ये मदरबोर्ड लगा हुआ है, इस मदरबोर्ड का 24 पिन का ये जो स्लॉट हमारे पास है, ये स्लॉट में हमारी ये वाली जो केबल है फिट हो जाएगी। पॉइंट है बेटा समझ। इसका नॉब तो इजिली है, यहाँ पे इसका लॉक सिस्टम होता है, आप प्रेस करते हो तो ये लॉक खुल जाता है, तब आप इसको वापस रिमूव कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इसमें प्लेस कर देंगे। हमने इसको बंद कर दिया, हम इसको प्लेस कर देंगे इसमें, हो गया। अब हमारा ये जो स्लॉट है ये बंद हो गया, इसमें हो गया बेटा। अब हमने पहला वर्क क्या किया, यहाँ पे हमने पावर सप्लाई से मदरबोर्ड को क्या दिया, पावर सप्लाई दिया। ठीक है बेटा। सेकेंडरी हम क्या करेंगे, वी हैव वन अनदर पावर सप्लाई केबल बट 4 पिन को हम देखेंगे। हमारे पास सीपीयू में एक सॉकेट लगा होता, सीपीयू सॉकेट लगा होता है, उसके पास एक नेक्स्ट पोर्ट होता है जिसमें हम इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो हम इस 4 पिन को उठा के उस वाले 4 पिन साइड से बंद कर देंगे, इसको इसमें बंद कर देंगे। हमारे पास ऑलरेडी है ये 4 पिन वाला, हम इसको इसमें बंद कर देंगे। अब हमारी पावर सप्लाई दो चीजों में आ गई, एक तो हमारे मदरबोर्ड के पार्ट्स में आ गई और दूसरा हमारा जो सीपीयू का सॉकेट बना हुआ था, सिस्टम बना हुआ था, उसमें भी चली गई हमारी पावर सप्लाई। अब हमारे पास इसमें तो पावर सप्लाई की जरूरत नहीं है, बोर्ड में पावर सप्लाई आ गई। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पहले हम पावर सप्लाई को पावर नहीं दे देंगे अनटिल जब तक हम अपने सीपीयू पे क्या नहीं लगाएंगे, एक फैन जिसको हम कूलिंग फैन बोलते हैं। इस फैन के नीचे क्या लगा होता है, दिस इज अवर फैन, लेकिन इसके नीचे लगा होता है जो आप देख रहे हो ना, स्टील का लगा हुआ है, दिस इज कॉल्ड हीट सिंकर, दिस इज कॉल्ड हीट सिंक। इसका काम क्या होता है, ये एब्जॉर्ब करता है हमारी सीपीयू की हीट को, हमारी सीपीयू की हीट को। तो डायरेक्टली अगर आपके पास इसका जो सिस्टम है आप बंद कर सकते हैं तो आप कर भी सकते हैं। अभी हम इसको नॉर्मली इसके ऊपर प्लेस कर देते हैं। मैंने इसके ऊपर क्या करना है, प्लेस, मैं इसको सिंपली इसके ऊपर प्लेस कर देता हूं। बट इस सीपीयू की अलग से एक वायर हमारे पास है जो 4 पिन्स की एक्स्ट्रा वायर होती है, जिसका भी एक कनेक्शन होता है, वो बोर्ड पे ही लगा हुआ होता है। अगर आप नोट करोगे यहाँ पे आप देखोगे हमारे पास बोर्ड पे पोर्ट्स लगे हुए होते हैं, चाहे आप इस वाले पोर्ट 4 पिन में फिट करो या अगर हमारे पास 3 पिन वायर है आप वहां पे भी फिट कर सकते। यहाँ पे स्लॉट्स खुद ही हमारे पास दिए गए स्लॉट्स है ना। तो हम क्या करेंगे, अपने इस सीपीयू को उठा के, इसके पोर्ट को उठा के हम इस वाले स्लॉट में बंद कर देंगे, इस वाले स्लॉट में बंद कर देंगे। हो गया हमारा स्लॉट।
अब हमने क्या देखना है, सीपीयू में भी पावर सप्लाई चली गई, बोर्ड में भी पावर सप्लाई चली गई, सीपीयू के फैन में भी पावर सप्लाई चली गई। हो गया बेटा यहां तक। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, वी हैव अ SATA cables here, SATA ported here। ये जो हमारे पास केबल्स है इसमें हम देखेंगे हमारे पास ये दो किस्म की है, एक आटा होती है, एक SATA होती है। तो हम अभी देखेंगे हमारे पास ये जो हार्ड डिस्क अभी अवेलेबल है ये हमारे पास SATA टाइप की अवेलेबल है ना, यहाँ पे SATA टाइप की अवेलेबल। तो हमने देखना है इसमें से SATA कोई भी नहीं है तो ये हमारा इसमें सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये हमें इसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो हमें उसके लिए चाहिए एक्स्ट्रा एक कन्वर्टर, एक्सटेंशन जिसको हम बोलते हैं, जो आटा को कन्वर्ट कर देगा किसमें, SATA में, तब हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। बट वो क्या चले जाएगा हमारे SATA इस हार्ड डिस्क में चली जाएगी पावर सप्लाई। हम अभी बस पावर सप्लाई की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो चलो हम मान लेते हैं वी हैव वन कन्वर्टर हियर, और हमने उस कन्वर्टर के माध्यम से इसको एक पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी। पॉइंट है बेटा समझ। नेक्स्ट वी हैव अ CD पाउच हियर। इस पाउच में भी हम देखेंगे इसमें SATA की फैसिलिटी है ही नहीं, हमारे पास ऑलरेडी आटा अवेलेबल है, तो हम इसी वायर को कनेक्ट करेंगे। तो हम इसको डायरेक्टली पावर सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने समझाया हुआ है फीमेल पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है, मेल पोर्ट कौन सा पोर्ट होता है। तो हमारे पास ये अवेलेबल है, हम इसको यहां पे फिक्स कर देंगे। सिंपली वी कैन फिक्स इट। हो गया। अब हमारे CD पाउच में भी पावर सप्लाई आ गई। पॉइंट आया बेटा समझ। CD पाउच में भी पावर सप्लाई आ गई, हमारी हार्ड डिस्क में भी मान लीजिए पावर सप्लाई आ गई, और हमारे पावर सप्लाई CPU में भी आ गई, बोर्ड में भी आ गई, और कूलिंग फैन में भी आ गई। अब हमारे पास ये जो रेड वायर आपको दिख रही है, दिस इज कॉल्ड अ SATA वायर, दिस इज कॉल्ड अ SATA वायर। ये डेटा ट्रांसमिशन में लगती है। कहां से डेटा ट्रांसमिशन होता है, from the hard disk to motherboard, from the hard disk to mother। it is too much compulsory। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने CPU को चलाना है तो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें होता है, हार्ड डिस्क में। आप यहां से इसको लगा सकते हो, इसमें SATA पोर्ट्स अवेलेबल है, क्योंकि ये SATA ही है तो इसमें SATA की फैसिलिटीज है। हम सिंपली इस SATA को इसमें फिक्स कर सकते हो गया। अब हमारे पास वी हैव अ SATA पोर्ट्स हियर, हमारे पास 4 पोर्ट्स लगे हुए हैं SATA के हमारे पास, है ना। हम SATA को डायरेक्टली इस SATA में फिट कर सकते हो गया। अब बस इतनी कमी है कि हमारे पास एक्सटेंशन अवेलेबल या कन्वर्टर अवेलेबल नहीं है। पॉइंट आया बेटा समझ। बाकी हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे पावर केबल भी रखी हुई है, पावर केबल के साथ साथ हमने पावर सप्लाई भी रखी हुई है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, अपने पावर केबल से अपने पावर सप्लाई को पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। हो गया हमारा। अब हमारी पावर सप्लाई भी होगी। अब आपका क्वेश्चन रहेगा, सर हमारा ये जो CPU का सेटअप है ये तो ऑन ही नहीं हुआ। अगर आपने पावर सप्लाई की कनेक्शन दे दी बट ये ऑन नहीं हुआ, तो हमारे पास, मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, आपने बाईपास करने के लिए आपके पास कोई सा स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। क्यों, अगर हम बाईपास नहीं करेंगे तो हमें इसके लिए कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। हमारे पास ये SATA के पास छोटे छोटे कनेक्शंस होते हैं, या बहुत सारे ऐसे स्विच लगे होते हैं जिनसे हमारा जो CPU है ऑन होता है। ठीक है बेटा, जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट फिगर में भी पढ़ा दिए कि जो फ्रंट पैनल में होते हैं, CPU के फ्रंट पैनल में जो बटन्स लगे होते हैं वो कैसे काम करते हैं। आप अगर मुझे इनको चेक करना है तो मैं सिंपली इनको चेक कर सकता हूं। हमारे पास वंस अगर हमारे पास जो भी इसमें से होगा वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट होके हमारा जो CPU है वो काम कर जाएगा। पॉइंट आया बेटा समझ। अब हमने देखना है इनमें तो नहीं है, हमारे पास यहाँ इनमें भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, इनमें भी हो सकता है, और इनमें भी हो सकता है, बट इनमें भी हो सकता है। हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं जिनसे हम अपने CPU को ओपन कर सकते हैं। अब आप बोलोगे हमारे पास इस बोर्ड में बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ होता है कि पावर सप्लाई स्विच कहाँ है, हमारे पास ऑन ऑफ के बटन्स कहाँ लगे होते हैं, हम वहां से भी इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। पॉइंट है बेटा समझ। सिंपली अब हम इसको चेक करते देखते हैं कहाँ पे ये ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्राई करते, देखिए बेटा, अब आप क्लोज दिखाइए कि हमारे पास जो CPU है वो स्टार्ट हो गया, मगर हुआ कैसे, जस्ट मैंने एक टच कर दिया। मैंने पहले ही बताया हुआ है हमारे पास फैसिलिटीज होती है नॉट ऑन ऑफ की, ऑन ऑफ बटन नहीं होता है, वो पुश बटन होता है। क्यों, क्योंकि वो बस टच करता है इसको, यानी कि एक बार इसको करंट दे देता है, उसके बाद वो छोड़ देता है करंट को। हमारा जो सेटअप है वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। पॉइंट है बेटा समझ। अब हमारे पास CD पाउच भी लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख लीजिए ये भी तो वर्किंग में हो गया हमारा CD पाउच। दैट मीन्स हमारी पावर सप्लाई हर एक जगह में चली गई,
हम बोले सीडी पाउच में पावर सप्लाई चली गई, हम बोले यहां से बोर्ड पे पावर सप्लाई आ गई। करंटली आवर सीपीयू इज वर्किंग, हमारा जो होल सेटअप है ये वर्क कर रहा है। बस कमी इतनी रह गई हमारे इसमें, हम अगर इसमें ये कनेक्ट करते तो हमारी हार्ड डिस्क का जो फैन अंदर से होता है, प्लेटर अंदर से होते हैं, वो प्लेटर घूमने लगते, हमें फील होता कि हार्ड डिस्क भी वर्क कर रही है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते कि सर अब हमें अगर इसका डिस्प्ले देखना होता, अब अगर हमें इसका डिस्प्ले हमने देखना होता क्या वाकई ये स्टेप वर्क कर गया क्या नहीं कर गया, तो हमने डायरेक्टली इसमें क्या करना था, एक मॉनिटर कनेक्ट करना है और मॉनिटर की मदद से हम देख सकते हैं हमारा जो सीपीयू का सेटअप है वर्क कर गया या नहीं। बट फिलहाल के लिए हमें जो चीजें नोट करनी थी, हमने देखना था क्या सीपीयू काम करेगा, क्या हमारी पावर सप्लाई से जो पावर सप्लाई है वो मेन बोर्ड पे चली गई। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि सर हाउ वी नो हमारी जो 24 पिंस की जो स्लॉट है वो वर्क कर गया, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिफॉल्ट हमें कैसे पता चलेगा, कहीं पे फॉल्ट होगा, तो हम पहली चीज नोट करेंगे, हमने यहाँ पे 24 पिन का पावर प्रोवाइड किया था, ठीक है, और इसके जो हमारे ऑन ऑफ के जो बटन्स है वो यहाँ इस लाइन में लगे हुए थे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला ये 24 पिन का जो है ये होल बोर्ड को प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैंने यहां पे इलेक्ट्रिसिटी दे दी, अगर ये वर्क नहीं कर रहा तो मेरे बटन्स वर्क नहीं करेंगे। पॉइंट आया समझ। नेक्स्ट मैंने आपको सिखाया हमारा सीपीयू, हमने सीपीयू को ऑलरेडी यहां पे पावर सप्लाई प्रोवाइड कर दी, बट वो मैंने प्रोसेसर को दी है, वो मैंने फैन को नहीं दी है, वो मैंने प्रोसेसर को दी है, ठीक है। प्रोसेसर की स्लॉट सॉकेट को दी हुई है, लेकिन उसके बाद मैंने फैन लगाया हुआ है ना। फैन भी मैंने बोर्ड पे ही प्लेस, बोर्ड के रूट पे प्लेस किया है, तो बोर्ड के रूट पे ऑलरेडी हमारी पावर सप्लाई 24 पिन से प्लेस हुई थी, दैट इज व्हाई हमारा फैन भी वर्क कर गया। पॉइंट आया समझ। बट हमें ध्यान रखना है कुछ चीजों का, फैन कंपलसरी इस पे होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी रैम लगी हुई होनी चाहिए। पॉइंट आ बेटा समझ। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा सीडी पाउच लगा हुआ है, बस कमी इतनी है हमारे पास अगर रेड वायर ऐसी एक और होती तो हम उसको किससे कनेक्ट करते, सीडी पाउच से। सीडी पाउच डायरेक्टली कहां कनेक्ट होता, वो साटा में भी कनेक्ट हो सकता है और हमारी बस वायर से भी कनेक्ट हो सकता। ऑलरेडी मैंने आपको वो बस वायर एक दिखाई थी, जिस बस वायर में हम क्या करते हैं उसके माध्यम से भी हम, दिस इज कॉल्ड अ बस वायर, ये हमारे पास जो है क्या है बस, ये भी साटा की तरह ही काम करता है। जैसे साटा का वायर काम करता है, वो डेटा कहां से कहां ले जाता है, लाइक हार्ड डिस्क से बोर्ड तक ले जाता है। इसी तरह ये जो हमारा पाउच है, ये क्या कौन सा वाला पाउच है, इसमें क्या फैसिलिटी है, ये हमारा जो पाउच यहाँ पे है इसमें ये साटा वायर की अवेलेबिलिटी है। इसमें जो पोर्ट लगा वो कौन सा है, सॉरी बस पोर्ट अवेलेबल है, तो हम डायरेक्टली इस बस वायर को इसमें लगा सकते हैं और सिंपली हमारा जो बस सेटअप है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएगा। पॉइंट आ बेटा समझ। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट कि हम कैसे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इधर आप सिंपली देखो तो अपने पाउच को बंद भी कर देना है, आप पाउच को बंद भी कर सकते हो। अब पाउच भी वर्क कर रहा है, हमारी हार्ड डिस्क भी वर्क कर रही है, हमारा सीपीयू भी वर्क कर रहा है। हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं, हम इसको ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे आपने ऑन किया, कैसे ऑन किया, बाय अ सिंगल टच। आपने बस एक, आप मान लो अपनी जगह पे हमने एक शॉर्ट सर्किट प्लेस कर दिया है ना, हम इसको बाईपास भी कर सकते हैं, वापस भी बना सकते हैं। जैसे अगर आप देखोगे, नोट करोगे, आपके सीपीयू में क्या सेटअप होता है, आपके सीपीयू में लॉन्ग सेटअप प्रेस करते हो, लॉन्ग पुश बट इसमें पुश करते हो तो क्या हो जाता है, एक बार पुश करते हो तो ऑन हो जाता है, बट अगर आप लॉन्ग टाइम पकड़ के रखते हो तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ स्टेट में चला जाता है। दैट मींस आप उस टाइम उस करंट को कंप्लीटली पकड़ के रखते हो। सेम करंट को मैं कंप्लीटली पकड़ के रखता हूं, मेरे पास यहाँ पे जो बटन है मैं इसको कंप्लीटली शॉर्ट में पकड़ के रखता हूँ। ये हमारे पास ये जो दो बटन्स लगे हुए हैं, मैंने इसको पकड़ के रखा हुआ है, हमारा जो सीपीयू है ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा। हमारा स्टेट फिर से रुक गया है, ठीक है, हमारा जो प्रोजेक्ट है फिर से अपनी स्टेट मोड में आ गया। वापस से फिर से ऑन करना है तो हमारे पास स्क्रू ड्राइवर ऑलरेडी है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि स्क्रू ड्राइवर ही हाथ में होना चाहिए, ठीक है बेटा। आप कैसे भी कर सकते हो, अगर आपके सीपीयू में वाकई ही आपके पास कैबिनेट अवेलेबल है और कैबिनेट में वो फैसिलिटीज लगी हुई है, वो वायर्स है बटन के आपके पास अवेलेबल, तो आप उन स्लॉट्स को डायरेक्टली इसमें फिट कर सकते हो। आपने वापस से इसको पकड़ना है अपनी जगह पे, जैसे हमने ऑन किया था वैसे ही आपने इसको ऑफ भी कर देना। पॉइंट आया बेटा समझ। वापस से ये सेटअप फिर से चला जाएगा। हो गया क्लियर।